गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम क्लास 10 यानी कि कक्षा 10 के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और अपना माइक बंद रखना होता है। और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं आपको उन सभी के आंसर एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है क्वेश्चन के लिए उस ऑप्शन को क्लिक करके, यहाँ पर ये जो छोटा सा वोट लिखा हुआ है ना, ये नीले कलर का हो जाता है। जब आप इसको दबाते हो तो यहाँ पे वोटेड लिखा आता है, और जब यहाँ पे वोटेड लिखा आएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है। और आप सभी लोग जानते हो कि हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी छोटे छोटे कंसेप्ट इन क्लासेस के अंदर क्लियर किए जा रहे हैं। और आपको पता है कि आपने लास्ट क्लासेस के अंदर एक स्टार्ट किया था एक टॉपिक कि वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। बताइए से बच्चे एक बार माइक ओपन करके कि हमने यही टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट क्लास के अंदर। यस सर। ठीक है। यानी कि हमने डेसिमल यानी कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसके बारे में यानी कि दशमलव प्रसार के बारे में बात करना स्टार्ट किया था। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ लिया था कि भाई जो दशमलव प्रसार के प्रकार होते हैं वो हमारे पास में कितने होते हैं। सर वैसे तो दो होते हैं कि एक तो शांत होता है यानी कि जिसको इंग्लिश में बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, कि सर ऐसे डेसिमल जो टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे कि सर अगर कहीं लिखा हो 0.123, सर ये खत्म हो गया, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, तो सर ये हमारे पास में शांत दशमलव प्रसार है यानी कि हमारे पास में टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है। अब एक होता है सर हमारे पास में, एक तो ये हो गया शांत यानी कि इसके आगे कुछ नहीं लिखा, ऐसे लिखा है 0.12, सर इसके आगे कुछ नहीं लिखा यानी कि शांत है। एक होता है सर अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, वो खत्म नहीं हो रहा। जैसे कि वो खत्म नहीं हो रहा तो कैसा होगा सर, जब वो खत्म नहीं हो रहा तो वो ऐसा हो सकता है 0.121314, इसके आगे डॉट 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 लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि सर ये अशांत है यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि सर ये खत्म ही नहीं हो रहा, आगे डॉट डॉट लगा हुआ है। सर यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 13 था, यहाँ पे 14 था। सर हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमें नहीं पता आगे क्या आने वाला है, 15 आएगा या 16 आएगा या कुछ और आएगा, हमें नहीं पता। तो सर जो अशांत होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं सर। कौन से? एक तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी कि वो अशांत आवर्ती होता है यानी कि वो रिपीट करता है। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा 0.12 सर आवाज नहीं आ रही। अगर किसी बच्चे को देखो आवाज का इशू है तो आप एक बार क्लास को कट करके रिज्वाइन कर सकते हो बच्चे, आवाज तो क्लियर है यहाँ से। ठीक है। अगर किसी बच्चे को क्लास का इशू है तो प्लीज वो क्लास को कट करके एक बार क्लास को रिज्वाइन कर लें। ठीक है बच्चे, आप क्लास को रिज्वाइन कीजिए। देखिए, आपने कहा सर अगर ऐसा लिखा मिल जाए 0.121212, सर इसके आगे डॉट 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 लगा हुआ है सर, इसका मतलब है कि ये आगे 121212 ही आता रहेगा, यानी कि सर ये नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत है, लेकिन पर सर आवर्ती है। आवर्ती का मतलब क्या है कि सर ये रिपीट कर रहा है बार बार 1212, इसके आगे हमें पता है सर 1212 ही आएगा। जब सर ये रिपीट करता है तो हम इसे बार की फॉर्म में लिख देते हैं सर, ऐसे 0.12 के ऊपर बार। ठीक है। इसको बच्चे किसकी फॉर्म में लिख देते हैं हम? बार की फॉर्म में लिख देते हैं। क्या इतना क्लियर है सभी को? बताइए भाई, अगर वो रिपीट सर करता है, जो भी सेट रिपीट करता है उसी को क्या कर देते हैं, बार की फॉर्म में लिख देते हैं। सर एक लास्ट में लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी कि अशांत अनावर्ती। सर अशांत भी है वो, अनावर्ती भी है। सर जैसे कि ये वाला एग्जांपल था, अशांत भी है और अनावर्ती भी है। हमें नहीं पता आगे क्या आएगा। सर अशांत का तो इसलिए पता है क्योंकि डॉट 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 लगा है तो सर ये अशांत है। ठीक है। और जिसके अंदर बच्चे डॉट डॉट नहीं लगा, जैसे कि यहाँ डॉट डॉट नहीं लगा, सर ये शांत है। सर इसके अंदर भी डॉट डॉट नहीं लगा, सर ये भी शांत है। क्या इतना क्लियर है वो सभी को? एक बार माइक ओपन करके बता दो, क्लियर है ना सभी को? ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, हमने भी पढ़ा था। हाँ बच्चे, माइक माइक बंद प्लीज, माइक बंद। देखिए प्लीज अगर आपको लोग माइक ओपन करते हो तो प्लीज माइक भी बंद कर दिया करें, रिक्वेस्ट है सभी से। देखिए, अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर शांत दशमलव प्रसार, यानी कि यदि किसी वास्तविक संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित होती है तो वह शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे कि सर यहाँ पे लिखा है 1.25, सर दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित है कि नहीं? सिर्फ दो ही है। आप कहोगे सर ये शांत है यानी कि शांत दशमलव प्रसार है। ऐसे यहाँ पे लिखा है 3.2756, सर ये भी फिक्स है कि चार ही अंक है, सर ये भी शांत दशमलव प्रसार है। सर यहाँ पे लिखा है 52.93257, सर ये 5 अंक है यानी कि दशमलव के बाद में 5 अंक है और सर ये फिक्स है। किसी में भी यहाँ पर डॉट 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 नहीं लगा है, किसी में भी यहाँ पर डॉट 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 नहीं लगा है।
तो आप क्या कहोगे, सर ये सारे के सारे कैसे हैं, शांत दशमलव प्रसार है। बताइए क्या इतना सभी को क्लियर है। चलिए देखिए, अब आप कहोगे सर कुछ भिन्न ऐसी होती हैं। सर एक तो आपने एग्जांपल दे दिया सर 1.25, सर ये तो हमें पता है कि ये दशमलव नंबर है, सर ये तो हमें पता है कि ये दशमलव नंबर है और ये शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि सर इसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या 2 है और वो सीमित है। सर कुछ हमें यहाँ पे फ्रैक्शन यानी कि कुछ भिन्न दिखाई दे रही है। सर भिन्नों का हमने सीखा था, देखो अगर नहीं सीखा तो अभी बता देते हैं। मान लो 3/4 एक भिन्न है और आपको इसको दशमलव के रूप में लिखना है। क्या करना है आपको, इसको दशमलव के रूप में लिखना है। तो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, आपने 4 से भाग किया 3 को। समझ लीजिए बच्चे, आपने 4 से भाग किया 3 को। अब आप कहोगे सर 3 तो छोटा है 4 से, भाग ही नहीं होगा। तो भाग नहीं होगा तो आप क्या करोगे, सर आप चलाओगे 4 जीरो जा जीरो। भाई 4 जीरो तो कितना होता है, जीरो, घटाया तो कितना बचा, 3। अब आप कहोगे सर घटाने के बाद आप क्या करोगे कि सर यहाँ पे दशमलव लगाओगे और सर इस दशमलव की जगह आप यहाँ पे जीरो लगा लोगे। कितना हो गया, 30। आप जानते हो 4 सत्ते कितना होता है बच्चे, 4 सत्ते 28। सर घटाने के बाद हमेशा आप याद रखना कि घटाने के बाद यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, तो दशमलव के लिए आप यहाँ पर एक जीरो हमेशा लगा सकते हो। भाई 4 पंजे कितना हो गया, 20। कितना हो गया, 20। यानी कि आप कहोगे सर 3/4 यानी कि 3/4 को हम 0.75 लिख सकते हैं। यानी कि सर हम ये कह सकते हैं कि सर कुछ भिन्न ऐसी होती हैं जिनके जो दशमलव प्रसार होते हैं सर वो शांत होते हैं। बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को कि सर कुछ भिन्न ऐसी होती हैं जिनके जो दशमलव प्रसार होते हैं वो शांत होते हैं। बताइए क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए बच्चे, तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर हमेशा शेषफल कितना आ जाता है, आप कहोगे सर शेषफल 0 आ जाता है जिस भिन्न के अंदर शांत प्रसार क्या होता है हमारे पास में, सॉरी जो हमारे पास में जिस भिन्न का दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, चलिए अब आप देखिए आगे। अब आप कहोगे सर अशांत दशमलव प्रसार कैसा होता है, आप कहोगे सर अशांत दशमलव प्रसार कुछ ऐसा होता है कि सर जैसा हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या लिखा दिखाई दे रहा है बच्चे, लिखा है 1.2597 और इसके आगे डॉट 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 डॉट। सर इसका डॉट 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 का मतलब है कि सर ये संख्याएं आगे तक है और सर ये संख्याएं अनंत तक है। और आप कहोगे सर हमें 2 5 9 7, सर हमें आगे नहीं पता क्या आने वाला है। यानी कि सर ये इतना तो कंफर्म है कि ये शांत है। और शांत के साथ में कौन सा है, आवर्ती या अनावर्ती, बताइए बच्चे, शांत के साथ में कौन सा है ये, आवर्ती या फिर अनावर्ती, माइक ओपन करके बताइए। आप कहोगे सर यहां से देखने के बाद में ये लग रहा है सर एक तो ये अशांत है, एक तो कैसा ये सर अशांत है, दूसरा हमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं दिख रहा। और जब कोई भी नंबर रिपीट नहीं दिख रहा तो बच्चे इसको हम बोलेंगे क्या, अनावर्ती। क्या बोलेंगे इसको हम, अशांत अनावर्ती। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को। भाई इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए, इस नंबर को लिखा है 3.275658। सर इसके आगे डॉट 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 लिखा है, यानी कि सर ये संख्याएं तो अनंत तक जाएंगी। सर जब ये संख्याएं अनंत तक जाएंगी तो सर इसको हम बोलेंगे कि ये अशांत है। भाई कैसा दशमलव प्रसार है, आप कहोगे सर ये अशांत है। अशांत में भी सर हमें कभी कहीं रिपीटिशन नहीं दिख रहा, 2755658 लिखा हुआ है, सर हमें रिपीटिशन नहीं दिख रहा। तो सर इसको भी हम क्या कह देंगे, इसको बच्चे हम कह देंगे कि ये भी शांत अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती। तो हमें इतना तो क्लियर हो गया। अभी तो हम अनावर्ती आवर्ती की बात ही नहीं कर रहे, बट हम इतने की बात कर रहे हैं कि हमारे पास में क्या है कि सर हमारे पास में अशांत दशमलव प्रसार होता है कि अंकों के बाद संख्या सीमित नहीं होती। सर दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या नहीं होती, सीमित नहीं होती। ठीक है, अब क्या हो सकता है, अंकों की पुनरावृत्ति हो और चाहे ना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो आप उसको क्या बोलोगे, अशांत दशमलव प्रसार बोलोगे। बताइए इतना क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कि अगर हम देखें सर यहाँ पर एक भिन्न लिखी हुई है, अगर सर हम इस भिन्न को देखें तो हम क्या करेंगे बच्चे, 3 से भाग करेंगे 10 को। जब आपने कहा सर 3 से भाग करेंगे 10 को, तो 10 तो एक बड़ी संख्या है। आपने कहा सर 3 क्या कितना हो गया, 9 हो गया। सर घटाया तो 1 आ गया। आपको बताया था घटाने के बाद, आपको बताया था घटाने के बाद। अब आप कहोगे सर 3 से 1 में भाग नहीं हो सकता, तो यहाँ पर आपने दशमलव लगाया और दशमलव के प्लेस पे आपने यहाँ पर एक जीरो लगा दिया। ठीक है बच्चे, अब आपने कहा सर 3 क्या कितना होता है बच्चे, आपने कहा सर 3 क्या फिर से 9 होता है। सर घटाया तो फिर से एक बच गया। सर घटाने के बाद में मेरा दशमलव लगा हुआ है तो इसलिए मैं एक जीरो लगा सकता हूँ हमेशा, एक जीरो। फिर आप कहोगे सर 3 क्या कितना हो गया, 9। सर फिर से घटाया तो एक बच गया। सर दशमलव लगा हुआ है जिसकी वजह से मैं घटाने के बाद फिर से एक जीरो लगा सकता हूँ। आपने कहा सर फिर से कितना हो गया, 3 क्या 9। और आप देख रहे हो हर बार एक 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 शेष आता रहेगा।
यानी कि आपने कहा सर 10/3 को तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3.333, और सर मुझे आगे भी पता है 3 3 ही आता रहेगा, यानी कि डॉट डॉट लगाने से क्या हो गया, ये आसान हो गया भाई, डॉट डॉट लगाने से क्या हो गया, आसान हो गया। लेकिन पर आप देख पा रहे हो क्या 3 3 3 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, तो आप इसे लिख सकते हो 3 दशमलव भाई 3 के ऊपर बार, क्या लगा सकते हो आप, 3.3 के ऊपर बार। बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। कोई डाउट यहाँ पर किसी को? नो सर। हाँ ठीक है, चलिए अगर कोई डाउट नहीं है तो अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यदि आसान दशमलव प्रसार में, यदि आसान दशमलव प्रसार में किन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति हो तो उसे आसान आवर्ती कहा जाता है। यानी कि एक तो पास में हमारे पास में क्या हो, अशांत दशमलव हो, अशांत दशमलव यानी कि जो बार बार आगे तक जा रहा हो। आपने लिखा सर 1.32 एंड 32 डॉट डॉट डॉट, आप कहोगे सर ये कैसा है, आप कहोगे सर ये आसान दशमलव प्रसार है, क्योंकि सर इसमें डॉट डॉट लगा हुआ है। और सर आप कह रहे हो कि इसमें क्या हो रही है, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि रिपीट कर रहा है। कौन रिपीट कर रहा है? आप कहोगे सर पहले भी 32 था, बाद में भी 32 है, आगे भी 32 है, तो सर आगे अपने आप को भी बता देगा कि सर इसमें 32 ही आता रहेगा। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो 1.32 के ऊपर बार। बताइए कितना क्लियर है सभी को? और इस तरीके के अंकों को आप क्या कहोगे, इस तरीके के दशमलव प्रसार को कहोगे आप, क्या कहोगे, अशांत आवर्ती। क्या कहोगे आप इसको? अशांत आवर्ती। आवर्ती क्यों कह रहे हो? क्योंकि सर इसके अंदर चीजें रिपीट कर रही है। क्या कर रही है इसके अंदर चीजें? रिपीट कर रही है। बताइए इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। 32 रिपीट कर रहा है, इस रिपीट की वजह से यहाँ पर आवर्ती लगा। ठीक है, जैसे कि अभी आपने एक एग्जांपल देखा था भाई, क्या एग्जांपल देखा था आपने? एग्जांपल देखा था सर 10/3, अगर मैं 10 को भाग करता हूँ 3 से तो सर 3 3 9, घटाए तो सर 1 आ गया। सर अब मैं क्या करूँ, एक में तो भाग नहीं हो सकता, आपने कहा सर दशमलव लगाओ, दशमलव के यहाँ पर एक जीरो लगाओ, फिर आपने कहा सर 3 3 9, सर घटाए तो 1 बचा, फिर दशमलव लगा हुआ है तो सर मैं एक और जीरो लगा सकता हूँ, सर 3 3 9, और आप देख पा रहे हो हमेशा ऐसे ही आता रहेगा। यानी कि आपने कहा सर मैं 10/3 को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ 3.333 आगे, और सर जब एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रही है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3.3 के ऊपर बार। ये दोनों एक ही चीज है। बताइए क्लियर हुआ सभी को? ऐसे ही यस सर। आप लोगों का होमवर्क है कि आप 1/7 को सोल्व करोगे, यानी कि आप होमवर्क में 7 से भाग करोगे 1 को। हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, देखिए एक एक छोटी संख्या है और 7 से भाग नहीं हो सकता, तो आप क्या करोगे, 7 जीरो जा जीरो, सर घटाने के बाद, सर घटाने के बाद अब मेरा 1 में भाग नहीं हो सकता, तो सर मैं यहाँ दशमलव लगाऊंगा, और सर मैं दशमलव के प्लेस में यहाँ पे जीरो लगाऊंगा, और सर अब मैं आगे भाग करूंगा 7 एकम 7, सर घटाया तो 3 आ गया, सर मेरा दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ पे मेरी जीरो आ जाएगी। इसी तरीके से आप एक एक जीरो हमेशा आगे लगाकर चलते रहोगे, और आप देखोगे कि आप 6 अंकों के बाद में 1.14287 के बाद में यहाँ डॉट डॉट लगा हुआ है, यानी कि अब आप क्या कहोगे इसको, अब आप कहोगे कि सर ये डॉट डॉट लगा हुआ है यानी कि अशांत है। ये क्या है हमारे पास में सर? अशांत है। लेकिन पर सर हम एक चीज और देखेंगे कि सर ये अपने आप को रिपीट करेगा, किसके बाद में फिर से कौन आएगा, 1 4 2 8 5 7, और इसके बाद में फिर से कौन आ जाएगा, इसके बाद में फिर से आ जाएगा 1 4 2 8 5 7, ये ऐसे आता रहेगा। यानी कि आप 1/7 को, यानी कि आप 1/7 को कितना लिख सकते हो, आप कहोगे सर हम 1/7 को लिख सकते हैं 0.142857, और सर 1 4 2 8 5 7 पूरा नंबर बार बार रिपीट करेगा, तो सर मैं इस पूरे के पूरे ऊपर क्या लगा दूंगा, बार लगा दूंगा। बताइए क्या क्लियर है सभी को कि पूरी 6 अंकों के ऊपर बार आएगी, कि पूरे 6 अंकों यस के सर। ऊपर बार आएगी। ठीक है बच्चे, ठीक है, यानी कि हो गया हमारे पास में अशांत आवर्ती। अब आप एक चीज और देखिए, अब आप एक चीज और देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में जिन अंकों की पुनरावृत्ति हो उनके ऊपर आप बार लगाकर दर्शाया जाता है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? जो हमने आपको बताया था कि जब आप 1/7 को, यानी कि 7 से 1 को भाग करोगे तो ये नंबर आपको रिपीट होता दिखाई देगा, और आपने क्या करना है, इसके ऊपर बार लगा देना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अशांत अनावर्ती की। सर अशांत अनावर्ती क्या होता है?
सर अशांत अनावर्ती का सबसे पहले एग्जांपल हम लोग याद करेंगे पाई को। किसको याद करेंगे बच्चे? पाई को, जो आप सर्कल में यूज करते हो पाई। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3.1415926653 डॉट डॉट डॉट, यानी कि किसी को नहीं पता इसकी वैल्यू कितनी होती है। यानी कि ये कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करती। यानी कि ये नंबर कैसा है? आप कहोगे सर ये अशांत है। ये कैसा नंबर है सर? ये अशांत है क्योंकि इसमें डॉट डॉट लगा हुआ है। और सर हमें ये भी नहीं पता रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सर रिपीट हो ही नहीं रहा, तो आप क्या कहोगे? सर ये अशांत है, और अशांत में भी क्या है? अनावर्ती है, क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है बच्चे, इसी तरीके से ये भी क्या है? अशांत है क्योंकि डॉट डॉट लगा हुआ है, और ये भी रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि रिपीट कर रहा होता तो बार लग रहा होता। इसी तरीके से ये भी डॉट डॉट लगा हुआ है, अशांत है। सर ये भी रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि रिपीट कर रहा होता बार लगा होता। तो ये सभी क्या है? आप कहोगे सर ये सभी के सभी क्या है? अशांत अनावर्ती। बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है। अच्छा, हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं। सामने देखिए सभी बच्चे, गौर से देखना, गौर से एकदम। इस स्लाइड के अंदर जो अभी आपको दिखाई दे रही है, ये वाली स्लाइड या फिर ये वाली स्लाइड, भाई आप इसमें एक चीज देख पा रहे हो कि इधर तो एक भिन्न लिखी हुई है, और भिन्न के आगे ये लिखा हुआ है। सर एक भिन्न लिखी हुई है, भिन्न के आगे ये लिखा हुआ है। यानी कि आप कह रहे हो सर जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख पाते हैं भिन्न, सर वो वाले जो होते हैं वो हमारे पास में अशांत आवर्ती होते हैं। बताइए होते हैं कि नहीं होते हैं? अशांत आवर्ती। यानी यस कि सर। अगर आपके पास में कोई भिन्न है तो आप उसको अशांत आवर्ती लिखोगे, या फिर आप कहोगे सर भिन्न में तो हमने एक चीज और देखी थी, जैसे 3/4। सर इसका आंसर आता है 0.75। यानी कि सर अगर कोई चीज भिन्न में है, या तो वो शांत बन जाएगी, या तो वो शांत बन जाएगी, और अगर सर वो शांत नहीं बनेगी तो वो क्या बनेगी बच्चे? अशांत आवर्ती। क्या बनेगी वो? अशांत आवर्ती। क्या इतना क्लियर हो सभी को? कोई भी भिन्न, मान लो कि पी अपॉन क्यू के रूप में कोई भिन्न लिखिए, तो वो कभी भी क्या नहीं बनेगी? वो कभी भी अशांत, वो कभी भी अशांत अनावर्ती नहीं बनेगी। क्या क्लियर हुआ सभी को? वो कभी भी अशांत अनावर्ती नहीं बनेगी। भिन्न हमेशा या तो अशांत आवर्ती बनेगी, या फिर हमारे पास में शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर थे क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये सभी अशांत अनावर्ती है, तो बच्चे किसी भिन्न के बराबर नहीं है। देख लो, यहाँ पर कहीं पर भी भिन्न नहीं लिखी हुई, यहाँ कहीं पर भी भिन्न नहीं लिखी हुई, क्योंकि अगर भिन्न के बराबर होती तो आप जानते हो वो अशांत या तो आवर्ती होता, या फिर वो शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब आप एक चीज और देखिए, यानी कि अप्रमेय संख्याओं का, यानी कि जो हमारे पास में अप्रमेय संख्याएं होती है कौन सी? सर जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वही संख्याएं तो अप्रमेय संख्याएं होती है। तो आप कहोगे सर जो अप्रमेय संख्याएं होती है उनका जो दशमलव प्रसार होता है वो हमेशा अशांत अनावर्ती होता है। सर आपने बताया था पाई एक अप्रमेय संख्या है, बताया था बिल्कुल, आपकी क्लास में याद है हमने बताया था कि सर पाई एक हमारी क्या है? अप्रमेय संख्या है। तो पाई का दशमलव प्रसार कैसा होगा? आपने कहा सर अशांत, कैसा होगा बच्चे? अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है सर, √2 आपने बताया था अप्रमेय, सर √3 अप्रमेय, सर √5 अप्रमेय। तो इन सभी संख्याओं को, यानी कि जो अप्रमेय संख्याएं हैं, इनका जो दशमलव प्रसार होगा बच्चे वो क्या होगा? अशांत अनावर्ती होगा। बताइए इतना क्लियर है सभी को? यहां तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो अब आप लोगों से हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। सभी बच्चे माइक ओपन करके चैट सेक्शन में आंसर देंगे। अगर हम आपसे ये पूछें कि बताइए 1.25 कैसा दशमलव प्रसार है, बताइए शांत या फिर अशांत? सर शांत। शांत है, क्योंकि आप कहोगे सर इसमें डॉट डॉट तो कहीं दिख नहीं रहा, और सर इसमें बार भी कहीं नहीं दिख रहा, यानी कि ये तो 1.25 के बाद में जाके रुक गया। यानी कि दशमलव के बाद में अंकों, दशमलव के बाद में अंक क्या है? सर सीमित संख्या है, दो ही संख्या है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर हम आपसे चैट पोल सेक्शन के अंदर पूछे तो आप पूछ लोगे, बता दोगे आंसर? यस। ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, अगर हमने पूछा 11/9 है, बताओ 11/9 कैसा दशमलव प्रसार होगा? बताइए 11/9 कैसा होगा? तीन ऑप्शन हम आपको देते हैं, शांत होगा, अशांत। ठीक है, अशांत ठीक है, हम देखो अशांत में भी आपको अलग अलग टाइप के ऑप्शन दे रहे हैं, अशांत अनावर्ती, या फिर अशांत आवर्ती। बताइए। अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, क्योंकि सर आपने अभी याद कराया था कि सर अगर कोई फ्रैक्शन है, यानी कि कोई भिन्न है, तो सर भिन्न या तो हमारी शांत बनती है,
या फिर सर हमारी क्या बनती है, शांत नहीं बनती है तो क्या बनती है बच्चे हमारे पास में, बताओ। आसान, शांत आवर्ती। आसान आवर्ती बनती है। तो बच्चे आपने इसको शांत क्यों नहीं बोला, ये बताओ, आपने इसको शांत क्यों नहीं बोला? भाई भिन्न शांत भी तो हो सकती है। सर ये बी बटे क्यू की फॉर्म में लिखी हुई है। हाँ तो बच्चे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो देखो 3/4 भी लिखा है। बताओ 3/4 कैसी भिन्न होगी, बताइए 3/4 कैसी भिन्न होगी? शांत, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। तो फिर तो आप इसका तो भी आंसर सर कर, 11/9 भी शांत वो हो सकती है सर। शांत हो सकती है ना, पर इनमें से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा ना। यानी कि जब आपके पास में कोई भिन्न आ जाए तो आप एक काम कर लेना, उसको जल्दी से भाग करके भी देख लेना। क्या कर लेना बच्चे, आप उसे जल्दी से भाग करके भी देख लेना। जब दशमलव लगाए तो 0, सर 9 दूनी 18। सर ये क्या बात हो गई, दो दो आने लग रहा है सर, दशमलव के बाद में 0 लगा सकते हैं घटाने के बाद में। सर 9 दूनी 18, सर दशमलव के बाद में घटाने के बाद 0 लगा सकते हैं, 9 दूनी 18। अब आप देख पा रहे हो सर ये अशांत है और आवर्ती है। तो आप जब भिन्न आ जाए बच्चे, आप क्या कर लेना, उसको जल्दी से भाग करके भी देख लेना। बताओ देखोगे क्या नहीं देखोगे? यस सर। ठीक है। अच्छा अगर भिन्न ऐसी आ जाए, देखेंगे। हाँ, अगर भिन्न ऐसे आ जाए जैसे 100/300, अब आप क्या करोगे? अब आप 300 से भाग करोगे 100 को, या फिर कोई बच्चा ऐसा करेगा सर मैं तो 0 काट के 3 से भाग करूंगा 1 को, जल्दी बताओ भाई क्या करना चाहोगे आप, 300 से भाग करोगे 100 को, या फिर 3 से भाग करोगे 100 को, 3 से भाग करोगे 1 को? 3 से भाग करेंगे 1 को। 3 को, क्योंकि हम अपनी संख्या को छोटा कर लेंगे। हम क्यों 300 से भाग करें? भाई अगर मान लो यहाँ लिखा होता 10/30, तो हम 30 से भाग क्यों करें 10 को, तो हमें पता 0 से 0 कट जाएगी, तो हम तो 3 से भाग करेंगे ना 1 को। बताइए क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है। तो अब हम आपसे कुछ यस क्वेश्चन, सर। हाँ अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं पोल सेक्शन में, देखते हैं कि कितने बच्चे उनका सही जवाब देंगे और कितने बच्चे गलत जवाब देंगे। ठीक है, चलिए आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और फिर आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को क्या कर देते हैं, पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। कोई बच्चा अपनी कॉपी नहीं दिखाएगा, कोई बच्चा आंसर नहीं बताएगा, सभी बच्चे अपना अपना आंसर चैट से पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहेंगे। ठीक है, सभी बच्चे अपना अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहेंगे। बच्चे माइक बंद कीजिए एक बार, रुखसाना के नाम से, सानिया नाम है शायद, सानिया या सोनिया। बच्चे एक बार माइक बंद कीजिए। ठीक है, अभी सिर्फ 3 बच्चों ने आंसर किया है और 3 बच्चों ने भी अलग अलग आंसर वोट किया है। चलिए सब बच्चे अपना अपना आंसर वोट कीजिए। 4 बच्चों ने किया है, चारों बच्चों ने अलग अलग आंसर वोट किया है। भाई एक सवाल के इतने सारे आंसर तो नहीं हो सकते। 4 बच्चों ने आंसर किया है और चारों बच्चों ने अलग अलग आंसर किया है। तो एक सवाल के इतने सारे आंसर नहीं हो सकते। तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़िए क्या चीज आपसे पूछी गई है, क्या आपसे पूछा गया है, क्या आपने पढ़ा था। भाई संख्या 0.586 में दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? भाई आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या 0.586, 586, 586 में दशमलव किस प्रकार का है, दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इतना आसान सवाल है, अभी आप लोगों को बताया था, अभी आप लोगों से पूछा था हमने, तो आप सभी ने कहा था सर हमें समझ में आ गया है, और आंसर सभी ने बिल्कुल अलग अलग भेजे। चलिए, तो काफी सारे बच्चों ने आंसर भेजना शुरू कर दिया, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए। अभी रहते हैं 10-11 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर किए बिना, सिर्फ अभी 6-7 बच्चों ने आंसर भेजा है, बाकी 10-11 बच्चे अभी ऐसे ही रहते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बच्चे आप भी अपना आंसर जल्दी से भेजिए। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से भेजिए। भाई 8 बच्चों ने भेज दिया है, 8 बच्चे और रहते हैं जल्दी से। चलिए बच्चे जल्दी से, प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से, सभी बच्चे अपना आंसर जल्दी से भेजेंगे। लास्ट 5 सेकंड है आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2। अब हम नाम ले लेकर पूछेंगे सभी बच्चे से कि पोल सेक्शन के अंदर आंसर वोट किया कि नहीं किया।
ऐसे तो टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होगा कि अगर हम हर बच्चे का नाम लेकर पूछें कि बताइए आपने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया कि नहीं किया, बताइए आपने किया कि नहीं किया, तो ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। तो प्लीज आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आपको जितना भी समझ में आया, भाई कुछ तो समझ में आया होगा, और उनमें से कोई ना कोई ऑप्शन तो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। हम ये नहीं कह रहे कि सब बच्चे सही करो, हम पहले ही बता रहे हैं कि काफी बच्चों ने गलत किया है। तो बाकी बच्चे बच्चे भी सही या गलत करके अपना आंसर तो भेजिए, तभी तो पता लगेगा ना कि कितने बच्चों को समझ में आया है, कितने बच्चों को नहीं समझ में आया। और जब तक आप बताओगे ही नहीं अपना आंसर, तो हमें कैसे पता लगेगा कि बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया। चलिए लास्ट 5 सेकंड है। देखिए रिक्वेस्ट है सभी से कि प्लीज आप गलत करो या सही करो, पर आप आंसर जरूर किया करो, ठीक है। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स है। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, एक भी बच्चा नहीं बढ़ा है पोल सेक्शन के अंदर, जितने बच्चों ने पहले वोट किया हुआ था उतने नहीं किए, 5 सेकंड बेकार ही गई है। आप एक काम करो, जिन बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर किया है या नहीं भी किया है, वो एक बार पोल सेक्शन के अंदर जाके रिजल्ट देखो, ताकि आप लोगों को पता लगे कि बच्चे क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। बताइए क्या सभी बच्चों ने रिजल्ट देख लिया? बताइए क्या सभी बच्चों ने रिजल्ट देख लिया है? भाई अपना अपना आंसर सभी को पता है ना कि किस बच्चे ने क्या ऑप्शन वोट किया है? यस सर। ठीक है। चलिए तो अभी हम पोल सेक्शन बंद कर देते हैं, और अभी हम क्या कर देते हैं बच्चे, चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, वो बच्चा चैट सेक्शन के अंदर आंसर करना चाहता है, तो जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर भेजिए। प्लीज जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर भेजिए। ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। हमें वो बच्चे बताएंगे जल्दी से माइक ओपन करके। देखिए भाई आप बताइए, इस 0.56 में, 0.586 में क्या आपको यहाँ डॉट 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 दिखाई दे रहा है? बताइए, क्या किसी बच्चे को यहाँ डॉट 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 दिखाई दे रहा है? बोलिए। नो सर। किसी बच्चे को डॉट 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 नहीं दिखाई दे रहा? ठीक है। क्या नो किसी सर। बच्चे को 0.586 में कहीं पर बार दिखाई दे रहा है ऊपर लगा हुआ? बताइए, कहीं पर नो बार सर। दिखाई दे रहा है? नहीं। जब बच्चे आपको डॉट डॉट भी नहीं दिखाई दे रहा और आपको बार भी नहीं दिखाई दे रहा, अच्छा आप बताइए क्या 0.586 में आपको दशमलव के बाद में संख्याएं सीमित दिखाई दे रही हैं? बताइए, क्या आपको संख्याएं सीमित नो दिखाई दे रही सर। हैं? संख्या सीमित नहीं दिखाई दे रही बच्चे आपको? इसमें कितनी संख्याएं यस दशमलव के बाद में, ये बताओ। दशमलव के बाद सर। में 3। कितनी संख्याएं हैं? भाई तीन ही तो संख्या है। एक, दो, तीन। भाई डॉट डॉट लगा हुआ तो बहुत सारी संख्याएं थी, यानी कि अशांत था। समझना, डॉट डॉट लगाता तो सर बहुत सारी संख्याएं थी, आसान था। सर बार लगने का भी मतलब यही होता है कि कोई नंबर अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि वो भी क्या है, बहुत सारी संख्याएं हैं, यानी कि वो भी अशांत है। लेकिन पर सर यहाँ ना तो डॉट लगे हुए हैं सर, ना ही यहाँ बार लगा हुआ है सर, यहाँ तो सीधा सीधा सिंपल सिंपल सा लिखा हुआ है 0.586। देखा जाए तो सर दशमलव के बाद में संख्याएं सिर्फ सीमित हैं कि सर संख्याएं सिर्फ 3 है। और आप क्या कहोगे इसको? बताइए, क्या आप इसको आसान आवर्ती कहोगे? बताइए, क्या आपको यहाँ बार लगा दिखाई दे रहा है? आप कहोगे नहीं सर, बार तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। क्या आप इसको आसान आवर्ती कहोगे? क्या आपको यहाँ डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं कि संख्याएं रिपीट नहीं कर रही है, मतलब खत्म नहीं हो रही है? भाई आप क्या कहोगे? सर ये शांत है। क्या ये शांत है? कैसे शांत है? क्योंकि सर दशमलव के बाद में कुल 3 ही संख्याएं हैं। बताइए, कितना सभी को क्लियर हुआ कि इसका ऑप्शन ए ट्रू होगा? बताइए सही बच्चे, यस सर। कितना सभी को बच्चों को क्लियर यस हुआ कि सर। इसका ऑप्शन ए ट्रू होगा? ठीक है। चलिए, तो आप कहोगे यस सर क्लियर हो गया कि इसका ऑप्शन ए ट्रू होगा। यानी कि सर अगर ऐसी संख्या लिखी जाए, अगर मान लो कोई कल को आपसे पूछ ले 0.3456, अब बताओ ये कैसा दशमलव प्रसार है? बताइए, ये कैसा दशमलव प्रसार शांत। है? शांत। क्यों? शांत। क्योंकि आप कहोगे सर ना तो इसमें हमें डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, ना बार दिखाई दे रहा है। सर दशमलव के बाद में 4 संख्याएं हैं, और सर 4 संख्याएं तो सीमित है, यानी कि सर ये तो हमारे पास में क्या है? आप कहोगे सर ये तो शांत दशमलव प्रसार है। तो ये क्लियर हो सभी को? यस सर। ठीक है। चलिए, किसी बच्चे का डाउट है तो माइक ओपन करके पूछ सकते हैं, अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो माइक ओपन करके पूछ सकते हैं, या फिर हम आगे पूछें आपसे? यस ठीक है। सर आगे। ठीक है, आप हमें बताइए, अगर हम आपसे पूछें
कि बताइए बच्चे 31/7 बताइए किस तरीके के दशमलव प्रसार होगा। ऑप्शन शांत होगा कि शांत दशमलव प्रसार होगा, अशांत आवर्ती होगा और अशांत अनावर्ती होगा। और आपके पास में ये ए ऑप्शन है, आप लिख सकते हो सर ए बी सी और डी है उपयुक्त सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। सभी बच्चे अपने अपने भेज दो, कम से कम चैट सेक्शन में तो आप लोग भेज सकते हो। ठीक है, कुछ 2 बच्चों ने अपने विचार बताए हैं, 3 बच्चों ने बताए हैं, बाकी बच्चे क्यों नहीं बता रहे हो भाई, ये बताओ। आपको क्या लग रहा है, डर लग रहा है कि गलत हो जाएगा सही हो जाएगा, बताओ। सर शांत। ठीक है, अब आप देखिए सर, आपने कहा था जितनी भी भिन्न होती हैं, सर ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा है। सर जितनी भी भिन्न होती हैं सर वो 2 ही होती हैं, या तो सर वो शांत होती है पहला, और सर या फिर वो क्या होती है, अशांत आवर्ती होती है दूसरा। सर भिन्न कभी भी अशांत आवर्ती अशांत अनावर्ती नहीं होती। सर ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, सर ये ऑप्शन भी कभी नहीं हो सकता। सर यानी कि इस भिन्न के लिए 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, या तो सर ये सही होगा या फिर सर ये सही होगा। अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा, भाई ये कैसे पता लगाएं कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा। तो सर इन दोनों में से सही करने के लिए तो सर आपको 7 से 31 को भाग करना ही पड़ेगा। भाई 7 चौक 28, घटाया तो 3 बचा। अब आप क्या करोगे, आपने कहा सर अब तो हमारे पास में 7 से 3 में भाग नहीं कर सकते, सर दशमलव लगाएंगे और दशमलव के लिए सर यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। भाई 7 चौक फिर से 28 हो गया, घटाया तो 2 बचा। भाई दशमलव लगा हुआ है, एक 0 आ गया। 7 दूनी 14 आ गया, सर घटाया तो कितना आ गया, 6 आ गया। भाई दशमलव लगा हुआ है तो एक और 0 आ जाएगी। 7 अट्ठे 56 आ गया, घटाया तो 4 आ गया। इस तरीके से जब आप इसको करके देखोगे तो 6 संख्याओं के बाद में ये अपने आप को रिपीट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, रिपीट। यानी कि आप कहोगे सर ये अशांत है और ये आवर्ती है। कैसे पता लगा, क्योंकि जो भी नंबर यहाँ लिखा आ रहा है वो 6 संख्याओं के बाद अपने आप को रिपीट करना शुरू करेगा। अब आप कहोगे कि सर क्या हमें 6 संख्याओं तक भाग करके देखना पड़ेगा, बिल्कुल। यानी कि आप जिस संख्या से भाग कर रहे हो, भाई 7 से भाग कर रहे हो तो कम से कम 6 दशमलव के बाद में 6 अंक जरूर देखो। अगर आप 11 से भाग कर रहे हो, अगर आप 11 से भाग कर रहे हो तो बच्चे दशमलव के बाद में 10 अंक जरूर बना के देखो, क्या पता वो 10 अंक के बाद रिपीट करे। क्लियर हो सभी को, इतनी जल्दी हार नहीं मान जानी है कि सर 2-3 बार डिवाइड करके देखा यस। और तुरंत बोल दिया, नहीं। कम से कम क्या करोगे, आप जिस संख्या से भाग कर रहे हो, तो अगर 11 से भाग कर रहे हो तो दशमलव के बाद 10 संख्याओं तक भाग करके देखो। अगर 7 से भाग कर रहे हो तो दशमलव के बाद 6 संख्याओं तक भाग करके देखो। तब आप उसे बताओ कि वो अशांत आवर्ती है या फिर वो शांत है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के सामने एक सवाल है, आप लोग प्लीज इसे तो गलत मत करना, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाई जा रही हैं चीजें। चलिए आप लोगों का चैट सेक्शन बंद किया गया और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन किया गया और आप लोगों से पूछा गया है कि बताइए जो सामने दिखाई दे रहा है 11/9, जो सामने दिखाई दे रहा है 11/9, सर ये एक भिन्न पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई है। बताइए इसका दशमलव प्रसार कैसे होगा, बताइए से बच्चे कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। पहले ही बच्चे ने आंसर किया है और पहले ही बच्चे ने गलत किया है। बताओ जरा, किसी ने, एक बच्चे ने आंसर भेजा है, बताओ किसने भेजा है। अभी इतनी देर तक यहाँ पढ़ाया पीछे स्क्रीन पर, आपने बिल्कुल भी नहीं सुना था क्या बच्चे। कम से कम इतना तो करना चाहिए कि जो अभी अभी बताया है कम से कम उसको तो ना गलत करें।
चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पूल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सोल्व कीजिए। तो सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना शुरू कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर भेजिए। बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए। 5 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है जल्दी से। अभी रहते हैं 5-6 बच्चे और, तो बाकी के 5-6 बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर कीजिए बच्चे। चलिए अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने आंसर करना शुरू कर दिया है, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। 5, 4, 3, 2, 1। और अभी एक भी बच्चा पोल सेक्शन के अंदर नहीं पड़ा है। पिछली बार के जितने बच्चों ने भी आंसर नहीं किया है, प्लीज रिक्वेस्ट है कि बच्चे प्लीज आंसर कीजिए। आप लोगों के लिए हम फिर से 5 सेकंड एक्स्ट्रा देते हैं, क्योंकि अगर बाकी बच्चे आंसर कर रहे हैं तो आप भी कीजिए। और आपको सभी को समझाया गया है कि प्लीज आंसर करना जरूरी है। भले ही आप लोग गलत करो या सही करो वो बात नहीं है, बट आंसर जरूर करो, जिससे हमें पता लग सके कि कितने बच्चों को समझ में आया है अभी। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2। एक बच्चे को और आंसर करना है प्लीज जल्दी से। पिछली बार भी 10 बच्चों ने आंसर किया था, इस बार भी कर दो। 2। अरे क्या कर रहे हो तुम? हेलो। हाँ, तो लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन में रिजल्ट देख लीजिए एक बार सभी बच्चे। बताइए क्या आंसर देखा सभी बच्चों ने, रिजल्ट देखा? एक बार माइक ओपन करके बताइए क्या सभी बच्चों ने रिजल्ट देखा। यस सर। ठीक है, तो अभी हम पोल सेक्शन बंद कर देते हैं और अब हम आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। अब आप सभी बच्चे सामने देखना स्क्रीन पर। कौन बच्चा, तो इसको सबसे पहले बताओ किस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी भेजा था। तो ऑप्शन नंबर सी किसने भेजा था, सबसे पहले ये बताओ। प्लीज रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले भेजा था वो बताओ कि किसने भेजा था। चैट सेक्शन में तो सभी बच्चे सही आंसर भेज रहे हैं इतना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बच्चों ने चैट सेक्शन में भेजा है आंसर बी। 7 बच्चों ने तो पोल सेक्शन में नहीं भेजा। हम ये कह रहे हैं कि बच्चे वो बताओ जिस बच्चे ने सी ऑप्शन भेजा था, प्लीज वो बताइए। आपको कितनी बार बताया जाए कि जितनी भी भिन्न होती हैं, भिन्न का आंसर कभी भी अशांत अनावर्ती नहीं होता। बताइए, आप लोगों को क्या बताया था अभी कि भिन्न का आंसर कभी भी अशांत अनावर्ती नहीं होता। ये बताया गया था आपको या नहीं बताया गया था, ये बताओ। क्या भिन्न कभी बताया अशांत गया। अनावर्ती हो सकती है? आप कहोगे सर कभी नहीं हो सकती। भिन्न या तो सर शांत होगी, भिन्न या तो सर शांत आवर्ती होगी। भाई आप क्या कहोगे सर, या तो भिन्न क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, या फिर क्या होगा भिन्न, अशांत और आवर्ती होगी। बताओ, यही बताया गया था या नहीं बताया गया था कि भिन्न दो ही ये तरीके का बताया दशमलव गया। प्रसार देगा, या तो वो शांत देगा और या फिर वो अशांत आवर्ती देगा। हमें तो एक बात नहीं समझ में आती, वो बच्चा कौन है जो बार बार कहता है कि भिन्न एक अशांत अनावर्ती होती है।
प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर नहीं समझ में आए तो आप बता दिया करो, लेकिन पर ऐसी गलती मत क्या करो। आपको कितनी बार और बताया जाए कि भिन्न कभी भी अशांत अनावर्ती नहीं होती है। ये ऑप्शन नहीं हो सकता सर, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यानी कि सर अगर एक हमारे पास में भिन्न है 11/9, बताओ और कितना बच्चे अच्छे से बताए कि 11/9 को आप भाग करके देख लो। आप भाग करके देख लो भाई, 11 को 9 एकम 9, सर घटाया तो 2 बचा। सर अब भाग नहीं कर सकते तो आपने सर कितना लगाया, दशमलव लगाया, सर यहाँ पे 0 आ गया। भाई 9 दूनी, आपने कहा सर 18 होता है, सर घटाया तो कितना आ गया, सर 2 आ गया। भाई 9 दूनी फिर से कितना होता है, भाई दशमलव लगा हुआ तो यहाँ 0 आ जाएगी घटाने के बाद। आपने फिर से कहा सर 9 दूनी 18, सर घटाया तो फिर से 2 आ गया, सर दशमलव लगा हुआ है तो 0 हो जाएगी। 9 दूनी 18। अब हमें ये बताओ किस बच्चे को ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि सर ये 2 2 आता रहेगा, यानी कि सर मैं इसको लिख सकता हूँ 1.2222, यानी कि इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि सर यहाँ बार बार 2 आएगा, यानी कि सर ये अशांत है। बताओ है कि नहीं? यानी कि सर ये आंसर तो आएगा अशांत आवर्ती, क्योंकि सर शांत तो है नहीं, और अशांत में सिर्फ आवर्ती ही आंसर होता है, पी अपॉन क्यू के रूप वाला। और अगर ऐसा नहीं है तो आप देख सकते हो 1.2 के ऊपर आप क्या लगा सकते हो, बार लगा सकते हो, यानी कि रिपीट कर रहा है दो अपने आप को, यानी कि अशांत आवर्ती इसका आंसर होगा। बताइए क्या इतना क्लियर हो सभी को? यानी कि आप लोग कुछ भी, क्योंकि 4 बच्चों ने तो ये भी भेजा है, बताओ 9 10 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 4 बच्चों ने ये भेज दिया है, एक बच्चे ने ये भेज दिया है, बाकी 4 5 बच्चों ने ये भेज दिया है। अब बताओ क्या माने कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? अगर इतना गंदा रिजल्ट आप लोग दोगे तो बताओ हम लोग क्या माने कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। समय गलती से लग गया तभी लगा रहे थे। ठीक है बच्चे, वो गलती से हुआ ना, एक ही बच्चे का हुआ होगा, 4 बच्चे तो गलती से नहीं कर सकते। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए फिर से वही रिक्वेस्ट है कि आपको एक चीज बार बार बताई जा रही है कि अगर हमारे पास में कोई भिन्न है तो उसका आंसर कभी ये नहीं हो सकता, अशांत अनावर्ती कभी भिन्न का आंसर नहीं हो सकता। भिन्न के 2 ही आंसर होंगे सर, अगर कोई चीज भिन्न के रूप में लिखी हुई है, या तो वो शांत होगी, या तो वो शांत होगी, या फिर वो अशांत आवर्ती होगी। बताओ इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। सर इन दोनों का कैसे पता लगाए, सर इन दोनों का कैसे पता लगाए? तो बच्चे वो तो भाग करने के बाद ही पता लगेगा आपको, वो तो भाग करने के बाद ही पता लगेगा। ठीक है, भाग करके देखो और आंसर बताओ क्या आएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों के सामने एक और सवाल है, प्लीज रिक्वेस्ट है, इसको तो सभी बच्चे सही कर देना, इसको तो गलत मत करना। कम से कम 2 सवाल आप लोग गलत कर चुके हो एक ही जैसे। अब आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे पूछा गया है कि बताइए 20/30 में, 20/30 में किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? चलिए इसे बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। इस क्वेश्चन को करने के बाद जब हम पोल सेक्शन बंद करेंगे तो सभी बच्चों की कॉपी भी देखेंगे कि आप भाग करते भी हो या बिना भाग करे ऐसे आंसर लगाते रहते हो, जो मन में आया वही लगा दिया। पहले से बच्चे सोल्व कर लो, और सोल्व करने के बाद अपना आंसर पोल सेक्शन में कर दो। जब हम पोल सेक्शन को बंद करेंगे सभी को रिजल्ट दिखाने के बाद, तब हम देखेंगे कि आप लोग भाग भी करते हो या फिर वैसे आंसर लगाते रहते हो। कीजिए सभी बच्चे इसको सोल्व, और अपना आंसर लगाए जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर। अभी तक सिर्फ 2 ही बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। इतना टफ सवाल तो नहीं है बच्चे कि आप भाग भी नहीं कर पा रहे हो। अब तक तो कम से कम पूरी क्लास को सोल्व कर देना चाहिए था, आप भाग भी नहीं कर पा रहे हो क्या बच्चे, ये बताइए। जब से हमने कॉपी देखना थोड़ा सा बंद किया है, क्योंकि हम बहुत आसान आसान चीजें पढ़ रहे थे,
तो हमें लगा कि बच्चों की कॉपी देखने की जरूरत नहीं है, तो हमें लग रहा है कि आप लोगों ने पढ़ाई करनी भी बंद कर दी है। तो एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन को जैसे ही बंद करेंगे होल सेक्शन, वैसे ही आप सभी लोगों की कॉपी चेक की जाएगी कि आज कितने बच्चे कॉपी लेकर बैठे भी हैं। सिर्फ अभी तक 3 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। कम से कम 10 बच्चे हर बार पोल सेक्शन के अंदर वोट करते हैं। अभी 7 बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से कि आप सभी लोग इसको जल्दी से सोल्व करो, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करो। और अगर भाग नहीं कर पा रहे हो तो माइक ओपन करके बोल दो कि सर भाग नहीं आता। बताइए कितने बच्चों को भाग नहीं आ रहा है। जबकि भाग पढ़ाया गया था सबसे शुरू में, पहले जोड़ पढ़ाया, फिर घटाव पढ़ाया, फिर गुणा पढ़ाया, और फिर आपको भाग भी बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। तो अगर आपको भाग नहीं आ रहे हैं तो आप सबसे पहली वीडियोस को देख सकते हैं ग्रुप पर जाकर के, वीडियोस भेजी जाती हैं हर बार। चलिए अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड्स है। इस सभी बच्चे आंसर कीजिए जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर, लास्ट 5 सेकंड्स है। 5, 4, 3। सर मेरा फोन नहीं चल रहा। ठीक है बच्चे, अरुण नागर के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, आपका अगर पोल नहीं चल रहा है तो बच्चे आपकी स्क्रीन पर एक 3 डॉट बने आते हैं ना, जहाँ पर माइक का निशान होता है और कैमरे का निशान होता है, वहाँ 3 डॉट होंगे, वहां पर एक बार क्लिक करो। वहां पर क्लिक करने के बाद बच्चे आप एक्टिविटीज पर क्लिक करना है। एक्टिविटीज पर क्लिक करने के बाद में आप एक्टिव पोल पर क्लिक करना है। जब आप एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो फिर आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे ABCD। तो किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करके जो वोट लिखा होगा आप उसको दबा देना, तो वोटेड लिखा जाएगा। बताइए बच्चे, आ रहा है ये सभी चीजें लिखी हुई या नहीं आ रही है? अगर आपका हो जाए बच्चे अरुण नागर के नाम से, अगर आ रहा है तो बताइए एक बार कि आप 3 डॉट्स पर क्लिक करो तो आपको एक्टिविटीज लिखा दिखाई देगा। जब आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो आपको एक्टिव पोल लिखा हुआ दिखाई देगा। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स आप सभी के पास में। 5, 4, 3, 2, 1। अभी 3 बच्चे तो रहते हैं क्योंकि हर बार 10 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट करते हैं। अभी सिर्फ 7 बच्चों ने वोट किया है। तो प्लीज आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है, तो आप लोगों को 5 सेकंड फिर से एक्स्ट्रा देते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए नहीं किया बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट, अभी भी सिर्फ 8 ही बच्चों ने वोट किए। तो अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। एक बार रिजल्ट देख लो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर के। इतना कराने के बाद भी आप सभी लोग बच्चे एक बार रिजल्ट देख लो। रिजल्ट देखा सभी ने? बताइए एक बार माइक ओपन करके। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अब आप हमें, आप ही लोग बताओ कि क्या करा जाए, ये बताओ। आप आंसर देख रहे हो कि अगर 8 बच्चों ने भेजा है तो 5 बच्चों ने ये भेजा है, 3 बच्चों ने ये भेजा है। मतलब 50-50% के करीब में बच्चे यहाँ बोल रहे हैं और 50% के बच्चे करीब में यहाँ बोल रहे हैं। यानी कि अभी भी तुक्का चल रहा है कि या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा। कोई बच्चा माइक ओपन करके समझाएगा किसी बच्चे को? कोई बच्चा माइक ओपन करके समझाएगा? बताइए बताइए, कोई भी बच्चा माइक ओपन करके बताओ कि हम इसमें क्या क्या करेंगे ताकि हमारा सही आंसर आए, बच्चों को समझ में आए कि हमारे साथ ये बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं और इनको समझ में आ रहा है, हमें क्यों नहीं आ रहा है। आप बताइए, मीरा गौतम के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन की। आप बताइए कि कैसे बताओगे आप बच्चों को? सर ये जो मतलब 20/37 है, तो इसे ना भाग करना पड़ेगा। अगर ये भाग ही होती जा रहा है, मतलब बंद ही नहीं हो रहा, तो ये होगी अशांतावर्ती। ठीक है, तो 20 को भाग कर दे 30 से, आप ये कह रहे हो? या फिर हम एक काम करें, सर हमें तो पता है कि ये कट जाएगा 10 से। सर यस एक सर। कटेगा तो 2 आएगा, और सर ये 10 से कटेगा तो ये 3 आएगा। यानी कि सर हम 3 से भाग कर दे 2 को। बताइए किसको भाग कर दे? सर मैंने ऐसे ही किया था। 3 से भाग किया था 2 को। यस सर। ठीक है, तो बच्चे आप एक चीज याद रखना
कि अगर आपको कोई भिन्न दी गई है और अगर वो भिन्न कट के सरल रूप में आ रही है तो पहले आप उसे काट लो और उसे एक सरल रूप में ले आओ। कि भाई आप बताए कि 10 के पहाड़े में 20 भी आता है, 10 के पहाड़े में 30 भी आता है, तो आपने काटा 10 दूनी 20, 10 या 30, काट कर सर 2/3 आ गया। अब आप क्या करोगे सर, 3 से भाग के 2 को, सर 2 तो छोटी संख्या है तो क्या हो गया भाई, 3 जीरो जा, आपने कहा सर 0, सर घटाया तो 2 बच गया। सर अब हम क्या करेंगे, अब हम दशमलव लगाएंगे। सर दशमलव लगाया तो दशमलव के लिए यहाँ पे 0 लगाया। सर 3 छिंग 18, सर घटाया तो 2 बच गया। सर घटाने के बाद में दशमलव लगा हुआ है तो सर मैं 0 लगा सकता हूँ हर बार घटाने के बाद। सर 3 छिंग 18, सर घटाया तो फिर से 2 बच गया। सर दशमलव लगा हुआ है तो सर घटाने के बाद मैं फिर से 0 लगा सकता हूँ, 3 छिंग 18। और आप कहोगे सर ये तो बार बार ऐसे ही होता रहेगा, यानी कि सर मैं एक काम कर सकता हूँ क्या, कि सर मैं लिख सकता हूँ 20/30 को तो कितना सर, 2/3, और सर मैं 2/3 को लिख सकता हूँ कितना, 0.666, और सर ये 6 आता रहेगा, यानी कि सर अशांत आवर्ती। बताइए क्या इतना क्लियर हो सभी को, सभी को क्लियर है ना। यस सर। अब हमें ये बताओ अगर सभी को यस सर। क्लियर है, अगर सभी को क्लियर है तो बच्चे 50-50% क्यों आता है कि 50% बच्चे इसको बोलते हैं, 50% बच्चे इसको बोलते हैं। हमें वो बच्चे माइक ओपन करके बताओ जिन बच्चों ने शांत लगाया था, उन्होंने क्या सोचकर लगाया था, ये बताओ भाई, पता भी तो लगे हमें। अच्छा हमने कहा था आप सभी से कॉपी देखेंगे सभी की, जरा एक बार अपना कैमरा कॉपी की तरफ ऑन करना सभी बच्चे, हम भी तो देखें कितने बच्चों ने इसको भाग किया था। फिर जरा एक बार कैमरा ऑन कॉपी की तरफ, ठीक है। 2 बच्चों ने दिखाया कैमरा कॉपी की तरफ करके, मीरा गौतम ने और अमित के नाम से। बाकी किसी बच्चे ने कॉपी पे नहीं किया, सिर्फ पूरी क्लास में 2 ही बच्चों ने किया था कॉपी में, ठीक है। पूनम रानी के नाम से एक बच्चे ने कैमरा ऑन किया बट कॉपी तो नहीं देख पाया, ठीक है। रेणुका आपने नहीं किया था बच्चे, रेणुका के नाम से, सर किया था। ठीक है। तो सिर्फ 4 ही बच्चों ने कॉपी पर किया था, पूनम रानी के नाम से, अमित के नाम से, मीरा गौतम के नाम से और रेणुका के नाम से। बाकी पूरी क्लास में कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जो कॉपी पे सोल्व कर रहा हो, बताइए, ठीक है। सालू ने भी क्या है, हमें नाम याद है कि सुभाष नागर के नाम से सालू बच्ची क्लास ज्वाइन करती है, ठीक है। आपने कॉपी पे किया था, और बताइए, और किसी बच्चे ने नहीं किया। हाँ सालू हमने देख लिया आपका बच्चे, हाँ सुभाष नागर के नाम से सालू क्लास ज्वाइन करती है। अब आप देख लो पूरी क्लास के अंदर, यानी कि अगर 14 बच्चे हैं तो सिर्फ 5 बच्चे कॉपी पे सोल्व कर रहे हैं, 9 बच्चे तो तुक्का लगा रहे हैं कि कोई ना कोई तो आंसर सही हो गई हो। तो बच्चे इस तरीके से आप नहीं कर पाओगे चीज़ों को सही। मैथमेटिक्स में आपको पता है कि प्रैक्टिस की भी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। अगर आप चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। आधे से ज़्यादा बच्चों को तो हम अभी बता देंगे कि जो भूल चुके होंगे, जब हमने पीछे में भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, मिश्र भिन्न से आप कैसे जाते हो, अनुचित भिन्न में अनुचित भिन्न से कैसे जाते हो, मिश्र भिन्न में, आधे बच्चे तो भूल गए होंगे क्योंकि वो प्रैक्टिस ही नहीं करते। ऐसा है या नहीं। सर याद है। हाँ वही कुछ बच्चों को याद होगा जो बच्चे पढ़ते हैं प्रैक्टिस करते हैं। देखो सिर्फ 5 ही बच्चे तो कॉपी के ऊपर कर रहे हैं, जो बच्चे कॉपी के ऊपर कर रहे हैं यानी कि वो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, और जो बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं वो चीज़ों को रिवाइज भी करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज कि सभी बच्चे क्लासेस के अंदर अच्छे से कॉपी पेन लेकर बैठा करो। जो चीजें आपको करने के लिए कही जाती है, बच्चे टाइम आपको दिया जाता है, इस टाइम का इस्तेमाल क्या करो। इस टाइम में अगर आप भाग करते तो शायद आपको रियलाइज होता कि आप भाग भी सही से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो कम से कम आप इतना तो करते कि बाद में जाकर के आप भाग का रिविजन जरूर करते, अगर आप नहीं कर पाते भाग को। तो जब आपको टाइम दिया जाता है कि आपके पास में इतने मिनट है, सोल्व कीजिए, अपना आंसर पोल सेक्शन में वोट कीजिए, तो प्लीज आप सोल्व क्या करो। ये नहीं कि हम तुक्का लगा के देख लेते कि हमारा तुक्का 50% सही होगा या गलत होगा। और इस टाइम का इस्तेमाल क्या करो, जब आपको सोल्व करने के लिए कहा जा रहा है तो शायद आप उसमें कुछ नई चीजें भी सीखो, ठीक है। प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से कि आप कम से कम कॉपी पेन लेकर बैठो, मैथ बिना कॉपी पेन के नहीं आता। चलिए आप लोगों के सामने एक और सवाल है, आप बच्चे इसको कम से कम सही से समझना। अच्छा चलो हम आपसे पूछ ही लेते हैं, एक बात बताओ, आपको बताया था कि पाई कैसा नंबर है, बताओ पाई परमेय संख्या कैसी संख्या है, बताइए पाई। भाई पाई का जो दशमलव प्रसार होगा, नहीं जो पाई का दशमलव प्रसार होगा बताओ वो कैसा होगा, बताओ कितने बच्चों को याद है। अशांतवर्ती। पाई का बताओ कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। ओपन करके माइक बताओ सर, ए बी सी, या फिर टाइप करके बताओ। बताओ पाई का दशमलव प्रसार कैसा होगा।
ठीक है, 2 बच्चों का सी आ गया। ठीक है, हिमांशी का बी आ गया। और बताओ। ठीक है, धर्मवीर का भी बच्चे बी आ गए। अब आप देख रहे हो क्लास के अंदर बीसी बीसी चल रहा है। अब आप देखो कि पाई के बारे में आपको क्या बताया गया था। भाई पाई के बारे में बताया गया था, अभी बताया था जस्ट आज ही, कि पाई का हो गया, जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है बच्चे, 3.1415। आपको नहीं पता क्या क्या आता रहता है। यानी कि सर ये अशांत है, और ये आवर्ती नहीं है सर, ये अनावर्ती है। क्योंकि पाई क्या है हमारे पास में, एक इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या होता है, कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, आसान अनावर्त। सिर्फ पाई में भी बच्चे बी और सी और बी लिखकर भेज रहे हैं। पाई में इतना कंफ्यूजन है। बताओ, पाई तो एक अच्छा नंबर है कि आपको याद हो जाना चाहिए कि पाई का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत अनावर्ती होता है। आज ही बताया था क्लास के अंदर। बताओ, बताया था कि यस नहीं सर, बताया? अभी। अभी बच्चों को लग रहा होगा कि नहीं बताया था। और अब हम देखो स्लाइड पीछे करके दिखाएंगे, जहां आज ही आप लोगों को बताया गया था कि पाई एक कैसा नंबर होता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चे, बताओ सभी बच्चे, बताओ यहाँ क्या लिखा हुआ है। कि देखो ये पाई है, और ये कैसा है, अशांत अनावर्ती है। बताओ पाई के बारे में बताया गया था नहीं बताया गया था, कि अशांत यस अनावर्ती है? सर। और बच्चे यहाँ तक आते आते भूल गए कि पाई हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गए, सारे कैसे होते हैं, अशांत अनावर्ती होते हैं। यानी कि रूट के अंदर लिखे हुए नंबर, अगर रूट के अंदर एक हमारा पूर्ण वर्ग नहीं लिखा है तो अशांत अनावर्ती होगा। और आप लोग यहीं पर ही भूल गए। अब बताओ, आगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो क्या उम्मीद करेंगे कि आप सही करोगे या गलत करोगे? सब सही। देखिए, ये आप लोगों के सामने एक और सवाल आ गया है। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करेंगे और कितने बच्चे गलत करेंगे। यानी कि क्लास को अटेंड करते वक्त आप लोग ध्यान नहीं रखते, यानी कि आप लोग बिल्कुल मन से अटेंड नहीं कर रहे हो, और ये हमें पता नहीं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जबकि आप अपना टाइम भी लगा रहे हो, सब कुछ लगा रहे हो। तो प्लीज कॉपी और पेन लेकर बैठा करो, और जब आपसे सोल्व करने के लिए कहा जाता है सोल्व भी कर लिया करो। पूछा गया कि बताइए √11 एक कैसी दशमलव प्रसार होगा, √11 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? चलिए कीजिए सभी बच्चे, इसको जल्दी से सोल्व कीजिए, और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सिर्फ 3 ही बच्चों ने अभी तक पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, और 10 बच्चे हमेशा पोल सेक्शन के अंदर वोट करते हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि बाकी के बचे हुए 7 बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड है। 5, 4, 3, 2, 1। और अभी तक 5 बच्चे बाकी रहते हैं जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर नहीं भेजा है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है उन सभी 5 बच्चों से कि प्लीज वो भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। आप लोगों के लिए फिर से 5 सेकंड और दिए जाते हैं, क्योंकि इतने ही सेकंड का क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा 5 सेकंड बहुत कम है, 5 सेकंड का ही क्वेश्चन है। 5, 4, 3, 2, 1। और अभी भी रहते हैं 3 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। जितने बच्चे हमेशा वोट करते हैं उतने बच्चों ने अभी भी पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है। उनमें से भी अभी हमारे पास में 3 बच्चे बाकी रहते हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से कि आप अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 3 सेकंड और दे देते हैं हम आपको, लास्ट 3 सेकंड। 3, 2, 1। चलो सभी बच्चे एक बार जाके पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट देख लो इस क्वेश्चन का भी। जरा देखिए एक बार रिजल्ट, सभी बच्चों ने देखा? बताइए बच्चे, देखा क्या आपने? यस सर। ठीक है, तो अभी यस हम पोल सर। सेक्शन बंद कर देते हैं, और अभी आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। अच्छा, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, पहले वो बच्चे अपना आंसर चैट सेक्शन में भेजें। ठीक है, एक बच्चे का आ गया, 2 बच्चों का आ गया, पूनम रानी के नाम से, मेरा गौतम के नाम से, रेणुका के नाम से 3 बच्चों का आ गया, रणवीर के नाम से 4 बच्चों का आ गया। बाकी बच्चे भेजिए आंसर।
ठीक है, सालू का आ गया। ठीक है, शनोशूद के नाम से बच्चे का आ गया। अब आप हमें ये बताइए, अभी हम देख पा रहे हैं कितने बच्चों ने भेज दिया, 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चों ने सही आंसर को चैट सेक्शन में भेज दिया है। तो बच्चे आप लोग पोल सेक्शन में आंसर क्यों नहीं करते हो? 7 बच्चों ने भेज दिया, जबकि आपने पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट देखा कि कुल 7 बच्चों ने आंसर भेजा था, जिनमें से 3 ने तो गलत ही भेजा था। अभी हमें ये नहीं समझ में आया कि वो 3 बच्चे कौन से हैं जिन्होंने, शायद 2 बच्चों ने तो ये भेजा था, 1 बच्चे ने ये भेजा था, और 4 बच्चों ने ये भेजा था। और अभी हम देख पा रहे हैं कि चैट सेक्शन में 7 बच्चों ने तो सही आंसर भेज दिया है। तो बच्चे, क्या आप लोगों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता जिन 7 बच्चों ने अभी तक चैट सेक्शन के अंदर सही आंसर भेजा है? और अगर आता हाँ है सर। तो आप लोग पोल सेक्शन में आंसर क्यों नहीं करते हो? मतलब वहां आंसर क्यों नहीं करते आप लोग, ये बताओ। और अभी जस्ट आप लोगों को बताया गया था भाई, रूट के अंदर लिखी हुई संख्या है रूट 2, रूट 3, रूट 4। देखो रूट 4 का मान 2 होता है, और ये हमारे पास में ये कौन क्यों के रूप में लिखा जाता है? तो आप क्या कहोगे सर, ये तो हमारे पास में शांत आवर्ती के अंदर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है सर, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8। सर रूट 9 को छोड़ दो क्योंकि रूट 3 का 9 का मान 3 होता है। सर रूट 10, रूट 11। सर ये सभी संख्याएं कौन सी होती है? अभी आपको स्लाइड पीछे करके दिखाई थी कि सर ये अशांत अनावर्ती होती है। दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी स्लाइड पीछे करके? बताइए एक बार। यस सर। तब भी बच्चे गलत करते हो, यानी कि इसका आंसर तो सी ऑप्शन सही है कि भाई रूट के अंदर लिखी हुई संख्या है, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 6, रूट 11, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? अशांत अनावर्ती होती है। अशांत अनावृत्ति। ठीक है, तो बच्चे ये क्लास तो आप लोगों की यहीं तक रहेगी, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो अपनी माइक, अभी मैं अपना माइक